तो दोस्तों ये फोटो देखिए आप। ये फोटो इस समय इंटरनेट पर धूम मचा रही है और ये फोटो कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये दुनिया के गिने चुने देशों को ही इस तरह की फोटो देखने का या इस तरह की फोटो लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें एक हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। जी हाँ, ये हमारे पायलट हैं हर्षवर्धन ठाकुर जी, जो कि एक स्टेल्थ यूसीएवी के साथ खड़े हैं और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी असेंबली चल रही है, यानी एक यूसीएवी तैयार किया जा रहा है जिसके अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़कर उसे एक फुल आकार दिया जा रहा है। कुछ वायरिंग वगैरह आप खुली भी देख पा रहे हैं, जहां पर कुछ और सब सिस्टम्स इसमें ऐड किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि स्टेल्थ यूसीएवी की असेंबली चल रही है, जो कि काफी बड़े साइज में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे स्विफ्ट का एक और प्रोटोटाइप है। जी हाँ, वही स्विफ्ट जिसका कुछ ही समय पहले चित्रदुर्ग में फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया गया था डीआरडीओ की तरफ से। अब बताया जा रहा है कि इसका एक और प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इसे एमका और फूफा से पहले आकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए जो भी जगह खाली है हमारे वायुसेना में, जो गैप है उसे फुलफिल करना है। चलिए आगे जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरह से भारतीय वायुसेना के लिए जीत की चाबी बन सकता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये हमारे स्विफ्ट यूसीएवी का तीसरा प्रोटोटाइप है, जिसकी पहली झलक हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि 1 टन क्लास का यूसीएवी है और फुल्ली स्टेल्थ है। एक प्रोटोटाइप हम लोगों ने टैक्सी ट्रायल के दौरान देखा, दूसरा प्रोटोटाइप जब ये उड़ा था तब हम लोगों ने देखा, और अब ये। कहने का मतलब इसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं और हम लोग सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे घातक यूसीएवी के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर तैयार किया गया है। इस समय की अगर बात की जाए तो ये यूसीएवी इस समय निर्माणाधीन है और बेंगलोर स्थित एडीए की एक फैसिलिटी में ये इस समय मौजूद है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। इसके साइज की अगर बात की जाए तो इसकी विड्थ जो है, जो इसके पंखों की चौड़ाई है, वो 16 फीट बताई जा रही है और जो लंबाई है इसकी वो 13 फीट बताई जा रही है। अब ये जब बन जाएगा, ये जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और सारी टेक्नोलॉजीज को हम लोग वैलिडेट कर लेंगे, उसके बाद 10 से 12 टन का एक बड़े साइज में घातक यूसीएवी बनाया जाएगा, जिसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में काम पूरा हो सकता है। इस समय अगर बात की जाए तो भारत काफी तेजी से इसके ऊपर काम कर रहा है। इसके अंदर चूंकि कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन वगैरह किया जाना है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कशन किया था कि कावेरी इंजन के अलग अलग टेस्ट अलग अलग एल्टीट्यूड पर रशिया के अंदर किए जा रहे हैं, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन फाइनली हमारा काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ कावेरी इंजन बनाने के लिए, उसके मॉड्यूल वगैरह के लिए ऑर्डर भी प्लेस किया गया है, जो कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए जाने हैं। तो कहने का मतलब किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं चल रही है और एमका फूफा वगैरह से पहले ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। अब स्पेशली अगर स्विफ्ट की ही बात की जाए, घातक तक ना जाते हुए स्विफ्ट की बात की जाए, तो इसके अंदर एनपीओ सैटर्न 36MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक रशियन इंजन होगा और ये आपको 0.6 मैक तक क्रूज करने की क्षमता देता है। 250 किलोमीटर की आपको रेंज देगा और टोटल 1100 किलोग्राम इसका वजन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात यह है कि पहले तो विचार ये था कि केवल इसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, केवल इसके कुछ प्रोटोटाइप वगैरह बनाकर हमारी टेक्नोलॉजीज को मैच्योर कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग सीधे घातक पर बढ़ जाएंगे और घातक के बन जाने के बाद स्विफ्ट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्विफ्ट को स्विफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक छोटे स्टेल्थ यूसीएवी के तौर पर। यह हमारे बड़े काम की चीज है। सरप्राइज अटैक करने के लिए दुश्मन की नजर में आए बिना ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अब बताया जा रहा है कि इसके अंदर 2 हार्ड पॉइंट लगाए जा सकते हैं, जिसमें 50 किलोग्राम तक के पेलोड को भी ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे हेल और मेल क्लास की यूएवी हैं, उनकी जगह इसका इस्तेमाल करना ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि उन ड्रोन को जो कि नॉन स्टेल्थ होते हैं, वो दुश्मन की पकड़ में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर बात की जाए स्पेशली स्विफ्ट की, तो ये छोटा तो है ही, इस वजह से इसका आरसीएस भी काफी ज्यादा कम होगा, ऊपर से ये स्टेल्थ होगा। तो कहने का मतलब दुश्मन इन्हें बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में दुश्मनों की जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत ही ज्यादा सक्षम होगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जो स्विफ्ट प्रोग्राम है, ये आने वाले 2 सालों में पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होगा। किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है और इसके सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स पूरी तरह से कंप्लीट करके इसे मास प्रोडक्शन में भेजने तक के लिए हम लोग तैयार कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो अलग अलग क्षेत्र में काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। इसके बाद केवल हमारे सामने एक ही बड़ी चुनौती आने वाली है, वो है इन सबके मास प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटीज को तैयार करना, जिसके लिए भी कई सारे उपाय खोजे जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है।
तो यहाँ पर जितना हो सके उतना जल्दी मास प्रोडक्शन की व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, ताकि इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध हो। ये जैसे ही डेवलप होते हैं उसके बाद इनका मास प्रोडक्शन काफी बड़े पैमाने पर हम लोग और काफी जल्दी कर सकें। बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जब आपकी वायुसेना में शामिल होता है तो स्वैग क्या होता है।